प्रभु यीशु भी हमारे आपके लाइफ में बहुत कुछ आपके भविष्य में जोड़ना चाहता है। आपके भविष्य में ऐसे जिनिस परमेश्वर जोड़ना चाहता है जिसको आप अच्छी तौर से समझ सके। प्रभु की यीशु हमारे जीवन में अनेक किसी जोड़ते चाहे प्रत्येक दिन हमारे पारिवारिक समस्या विभिन्न प्रकार जुड़े जाए। हमारा रात्रि घुमाला सकाले से कि एक जुड़ी गल कि समस्या एसे गल किन्तु प्रभु हमारे जीवने तार आनंदमय आशीर्वाद हमारे के जुड़ते चाहे। पहले बात में शनिवार जितने सेवा करते जो सेवा करते हैं, जो सेवा करने की इच्छा है उन सबों के लिए भी है। यहाँ आते आपको अपने जिंदगी को प्रभु के साथ जोड़ने के लिए, इंसान के साथ जोड़ने के लिए नहीं आते आप। এখানে আমরা আসি প্রভুর সঙ্গে জড়িত হতে, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করতে। এখানে খেলা জায়গা নেই কি আমি খেলা করবো এখানে, না হলে না আসলে কোনো অসুবিধা না, বাড়িতে থাকো। যদি এসে যে তোমার জীবন যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে মন্ডলীর নামটা বদনাম করো না कि मंदिर की गे किसी हम किसी सीखते पाई नहीं, किसी पाई नहीं आशीष। कभी मैं मंदिर के नामों के बदनाम नहीं करना कि यहाँ जाके मैंने कुछ नहीं पाया। प्रभु ने जो आपको पहले जिंदगी यहाँ से शुरू हुआ उस समय से आज तक परमेश्वर ने क्या दिया आपको, सोचिए कहाँ थे, कहाँ से लाया परमेश्वर, कहाँ उठाया आपको, भूल जाते हैं। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु बाहर के लोग सुन रहे हैं। हेलो, ओके, थैंक यू, ओके, गॉड ब्लेस यू। आज हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु यीशु महान परमेश्वर हम लोगों का, प्रभु हम लोग के जीवन में आप लोगों को लाइफ में बहुत काम किया। बहुत समय हम लोग चर्च में बड़े बड़े भजबानी भी हुई बहनों के विषय, लेडीज़ के विषय में कि प्रभु लेडीज़ लोग को उठाएगा, प्रभु लेडीज़ लोग को, बहन लोग को इस्तेमाल करना चाह रहा है। उन्हीं समय में भाव बनी हुई है कि बंदर के प्रभु आशीर्वाद करते चाहे ताकि एक भालो बंचे रखते चाहे। आज के हमारे मंडली থেকে অনেক বোন के प्रभु अनेक आशीर्वाद करेছে, बहुत बहनों को आशीर्वाद किया। उदय नारायणपुर जो एक लड़ी आती है दीपाली, आप कितने पुराना है, आप सोचिए आप अभी तक क्या कर रहे हैं, अभी तक अपनी जिंदगी को नहीं बदल पाए। वो एक नया व्यक्ति प्रभु के पास आकर प्रभु को अपनी जिंदगी दिया, बैप्टिज्म लिया, संगति में रखा, शुरू किया आना जाना, प्रभु ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया गांव में। आज इस गांव में रिकॉर्ड हो गया वो लड़की, उस बहन दीपाली के लिए कि इस लेडीज को परमेश्वर कितना आशीष किया है, कितना आशीष किया है। और आज मंडली की प्रार्थना, भाई बहनों की प्रार्थना से प्रभु आज इस मंडली का नाम को चिका। वो लेडी एक ग्राम में, कितने बड़े अंचल में एक बड़ा काम किया है, जो किसी से भी नहीं मांगा, पैसा की आशा में नहीं सोचा उसने, मगर अभी एक चर्च बनाया है और चर्च का कल इनॉग्रेशन है। आप सोचिए आप कहाँ हैं, आप कहाँ पड़ी, अभी भी वहीं पड़ी, कोई किचन में बैठे हो अभी वहीं पड़ी, वहाँ से उठना नहीं चाहते। आप उठिए प्रिय बहनों, उठिए, आप खड़ा होइए प्रभु के काम के लिए।
कल उसका इनॉग्रेशन है, कल सुबह हम लोग को चर्च के लिए फीता काटना है। हमें गर्व होता है कि हमारे परिवार में हमने मंडी चर्च में परमेश्वर ऐसे से बहनों को इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु कहता ना, अगर तू नहीं चिल्लाएगा तो पत्थर चिल्लाएगा। आप नहीं बोले, गांव को लोगों को परमेश्वर खड़ा कर रहा है। अब शहर में रह के हम लोग को बुद्धि लेके चलते हैं ना, यहाँ का मंडी तोड़ो उधर करो, उधर का मंडी उधर तोड़ो, वहाँ समझाओ इधर करो, वही करते करते अब लाइफ खत्म हो जाए, स्वर्ग पहुँच नहीं पाएंगे आप कभी भी। इसलिए हम बहुत खुशी है कि प्रभु का धन्यवाद, हम लोग कमेंट्री में परमेश्वर इतने देर काम कर रहा है, क्या है और कर रहा है। आप लोग भी प्रियवन कलकत्ता के लिए जागिए, कलकत्ता के शहर के लिए जागिए, आप जहाँ रहते वहाँ के लिए जागिए, गवाह दीजिए, परमेश्वर काम कीजिए। प्रभु आपके साथ होकर करना चाहता है। प्रभु কাজ করো, তুলো, দাঁড়াও, এর গল্প ওইখানে, ওর গল্প ওইখানে ছেড়ে দাও, ওটা কোনো লাভ নেই। ওই গল্প করলে তাহলে বাড়িতে থাকো, গল্প করো, ঠিক হবে, কিন্তু এখানে চার্চে এসে কারো গল্প করার দরকার নেই। আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দিই कि প্রভু আপনাদের সকলকে আশীর্বাদ করুক, যেন আপনাদের লাইফ আপনাদের হাতে আছে। এখন আমাদের প্রার্থনা শুরু হয়েছে, আমরা প্রার্থনায় প্রায় ভাই বোনরা উপবাস বসবে। উপবাস অনেক সময় আমরা বলি ও তো দিন বসেছে আমি এত দিন বসবো, কম্পিটিशन করে বসবে না, कंपटीशन करके मत बैठना कि उतना दिन बैठ रहा है मैं भी उतना दिन बैठूंगा। प्रभु से अगुवाई मांगो, प्रभु मैं कितना दिन कैसे बैठूंगा, किसके साथ बैठूंगा। मैं भी इस साल में सही मैं प्रभु के सामने में खड़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, झूठ बोलने से परमेश्वर हमको देगा डंडा फिर हमको। मैं सोचे थे शायद इस साल नहीं रख पाएंगे, थोड़ा कितना रखेंगे, थोड़ा रखेंगे, 50 रखेंगे, ऐसे कर रहे थे। मगर जब प्रभु से प्रार्थना पूछ रहे तो प्रभु बोला नहीं, तो कैलेंडर देख। जब मैं कैलेंडर को देख हिसाब किया तो 21 फरवरी से 40 दिन हो रहा है। मैंने डिसीजन ले, नहीं प्रभु आप जो बोले मैं करूँगा, मरूँ तो मरूँ मगर मैं आपके साथ बैठूँगा। प्रभु ने बोला क्या चाहता तुम? मैं वही चाहता हूँ जब उपवास बैठूँ तो मैं सामाजिक संसारिक सब कुछ मेरे जीवन से मैं हटा देना चाहता हूँ, सिर्फ तू और मैं बैठूँगा। और तेरे नज़र में जो हमारे हृदय में मेरे विचार मेरे मन में जो है उसको निकाल देना प्रभु। तू नया हमको बनाकर इतने बड़े भाई बहनों को दिया, इन लोगों को लेकर चलने के लिए मुझे ज्ञान बुद्धि देना, और मैंने कुछ नहीं मांगा प्रभु से। इसलिए प्रिय बहनों प्रिय भाइयों, आज मैं मंदिर के सामने में आप सबों को हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाह रहा हूँ। अगर हमारे जीवन से हमारे व्यवहार से बोली चाल में किसी को भी अगर सोचते हो कि अंकल ऐसे बोला तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि उपवास में बैठना है। अगर ये क्षमा आप नहीं मांग के बैठेंगे तो प्रार्थना का जिंदगी रुक जाता है। हम कोई महान व्यक्ति नहीं है, हम कुछ खूबसूरती व्यक्ति नहीं है, हम आपके परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार के सदस्य के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारा भूल को क्षमा करना अगर कुछ हुआ तो, या आपको दुख लगा मेरे बातों से या तो मुझे क्षमा कर देना। हालेलुया। आइए हम ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद।
शक कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। आज भी महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे जो हमारे आपके जिंदगी के लिए बहुत बड़े आशीष से छिपा हुआ है। हम हर इंसान अपने अपने परिकल्पना से, अपने अपने सोच से बहुत कुछ प्लान बना लेते हैं, बहुत कुछ सोच लेते हैं, बहुत कुछ सोचते रहते हैं। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कि अपने लिए, कभी अपने परिवार के लिए, कभी बाल बच्चे के लिए। मगर महत्वपूर्ण बात है क्या आपने उस जीवनदाता परमेश्वर जिसने हमें आपको बनाया है, कौन से परिकल्पना उद्देश्य लेकर आपको बनाया है परमेश्वर? प्रभु यीशु के क्या प्लान आपके भविष्य के लिए थी? मां के गर्भ में रचने जाने से पहले परमेश्वर का परिकल्पना, उद्देश्य, फ्यूचर प्लानिंग आपके लिए, हमारे लिए था। मां के गर्भ में रचे जाने से परमेश्वर की जो परिकल्पना, उद्देश्य थी कि मैं इंसान को अपने रूप में बनाया हो, इसके पीछे परमेश्वर के बड़े हाथ, लंबे हाथ आपके, हम सबों के लिए, भविष्य के लिए परमेश्वर के पीछे हाथ हमारे लिए तैयार है, आपको मदद करने के लिए। भविष्य में अपन परमेश्वर के प्लानों को, परिकल्पना को, उद्देश्य को नहीं समझने के कारण हम कभी दुर्बल बन जाते, कमजोरी हो जाते हैं, अपने को अकेला महसूस करते हैं, सोचते प्रभु ने हमारे प्रार्थना नहीं सुना, प्रभु ने हमें छोड़ दिया। नहीं प्रिय भाई बहनों, प्रभु कभी हमें नहीं छोड़ेगा।
कभी आपको नहीं छोड़ेगा। संसार के लोग अगर इसी को जानते नहीं जानते, प्रभु से किसी को नहीं छोड़ता, सबको ही प्यार करता है। वो सबके लिए परमेश्वर के बहुत बड़े प्लान है, बहुत बड़ी उद्देश्य परमेश्वर का छिपा हुआ है। आज हम देखेंगे नीति वचन 19 अध्याय 21 पद, हितोपदेश 19 अध्याय 21 पद, प्रभाव चैप्टर 19 वर्स 21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। आमीन। মানুষের মনে অনেক সংকল্প হয়, কিন্তু সদাপ্রভুরই মন্ত্রণা স্থির থাকিবে। आमीन। मनुष्य के मन में ये कल्पना बहुत गंभीर है। परमेश्वर का जो परिकल्पना जो हमारे आपके लिए बहुत बड़े गंभीर रूप से परमेश्वर हमारे आपके लिए रखा प्लान। क्या आप सोचते कि मैं निराश हूं, गंभीर हूं? आप परमेश्वर का परिकल्पना को नहीं समझ पाते प्रिय भाई बहनों। हम लोग एक साधारण तौर से सिर्फ बुराइयों को कठिनाई से छोड़ देते, यही करते रहते, चर्च में आते भी यही करते, वही करते, वही करते, उसका परिवार को तो उसका परिवार, उसका परिवार को देखो। दिनकर अंकल का जीवन में जब उनको मुसीबत आई तो उसके मंडी के लोग हंस रहे थे, ये तो बड़ा पास्टर, बड़ा ये था, आज क्यों ऐसा पड़ा हुआ। दिनकर अंकल लड़का शराबी था, मंडी के लोग बोलते इसका लड़का खुद अपने इसका लड़के बदलता नहीं है। मगर वो अभिषेक परमेश्वर का दास था, सब बातें को जानता था, उसने अपने बच्चे को समर्पित किया था। प्रभु अब मैं तेरे हाथों में, तेरी इच्छा जो परिकल्पना तू पूरा कर प्रभु। आज उसकी लड़का पॉल, दिनकर अंकल का लड़का पॉल प्रभु का दास बना। मगर एक बात का हम लोग को दुख है, उसको प्रभु ने भारत के लिए रखा था, मगर आज वो विदेश में बैठा हुआ है। ये परमेश्वर का परिकल्पना नहीं है। आपका परिकल्पना परमेश्वर आपको जहाँ रखना चाहता, परमेश्वर हुए पर आपको बढ़ाना चाहता है। ऐसे बड़े बड़े हम बड़े बड़े सेवकों को देखते हैं, थोड़े से पढ़ लिखते रहे, थोड़े से बाइबल ट्रेनिंग ले लेते और सोचते कि मैं बहुत बड़ा पास्टर हो गया हूँ। विदेशी के पीछे चलते हैं, पैसे के पीछे दौड़ते हैं। मंडली आज है, कल नहीं रहेगा मंडली। प्रिय भाई बहनों, मैं इसलिए इस बातों को बता रहा हूँ कि परमेश्वर जितने भी दास है, ऐसे कोई दास नहीं जो मुसीबत के सामने नहीं गुजारा। बेनहीन को आप लोग सुनते होंगे, बड़े परमेश्वर ने उनका अभिषेक दिया, मगर उनके भी कठिनाई में जीवन गया। कितने लोग उसको ठट्टा किए परिवार को लेकर। जॉयस मेल, उसके भी जीवन को देखेंगे, बैकग्राउंड काफी परेशानी से उसने परमेश्वर के पास आई। जॉयस मेल का लाइफ बहुत खतरनाक था, मगर परमेश्वर का जो परिकल्पना था वो खतरनाक जगह से उठाकर आज पूरे शहर के लोग उसके द्वारा आशीष पा रहा है। आमीन, हालेलुया। आज आपके पीछे परमेश्वर का हाथ बहुत बड़े परिकल्पना है प्रिय भाई बहनों। आज आपके परिवार के पीछे परमेश्वर की बहुत बड़ी परिकल्पना है। और सोचिए प्रिय बहनों, भाइयों, आपके लिए परमेश्वर की क्या परिकल्पना है। परमेश्वर की परिकल्पना हमारे आपके लिए बहुत गंभीर है, बहुत 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 गंभीर के सोच नहीं सकते हम कि ये क्यों हो रहा। प्रभु ये बोलते हैं, प्रभु क्यों हमारा घर में हुआ, क्यों हमारा घर बर्बाद हो रहा। मगर ये नहीं सोचे परमेश्वर का परिकल्पना आपके लिए बहुत सुंदर रखा हुआ है। जॉयस मेल के लिए परमेश्वर सुंदर परिकल्पना रखा था, बेनहीन के लिए रखा, बेलीग्राम के लिए रखा, बड़े बड़े अभिषेक व्यक्ति के लिए रखा, मेरी जिंदगी के लिए भी रखा था।
आज मैं खुशी हूं कि परमेश्वर का प्लान परिकल्पना जो आज है परमेश्वर का दास इसके परिवार हम तीनों मिलकर आज मैं आनंदित हूँ। बच्चन जब मैं प्रचार करके बैठा जब वो लोग वर्षिप हो रहा था, बच्चे लोग का कुछ बर्थडे था, सालगिरह था, बच्चे का डेडिकेशन था बेलूर में, जो नाती बजा रहा था मैं देखकर प्रभु को मैं धन्यवाद दिए। बच्चन मुझे काट रहा था कि देख यही मैं चाहते थे, तो इस बात को समझ कि तेरे बेटी ने मेरे सेवका के रूप में इसको मैं रखा हूँ, मेरे परिकल्पना इसके लिए बहुत बड़ा पीछे रखा हूँ, उद्देश्य से तेरे नाती के लिए भविष्य के लिए बहुत बड़ा मंच रखा हूँ और तेरे लिए भी रखा हूँ, इतने भाई बहनों को दिया। हालेलुया, तालियां बजा के हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज यीशु प्रभु आज आपके लाइफ में आपके ज़िंदगी में करना चाहता है, आपका परिवार में आज आपका लाइफ घर को बदलना चाहता है, बदलना चाहता है। इस बातों को हमको आज सोचना है। पहली बात, मनुष्य के मन में बहुत से परिकल्पना रहती है, मगर जो परमेश्वर चाहता है वो सदा स्थिर रहता है। हम मनुष्य के लिए परमेश्वर की जो परिकल्पना है बहुत गंभीर है, बहुत ही गंभीर, इसको आप सोच नहीं सकते प्रिय भाई बहनों। हो सकता है हमारे चाहते हमारे बच्चों को प्रभु अपना मार्ग में लेने के लिए, हम सोचते कि ये मार्ग नहीं यही मार्ग ठीक है। कभी तो आप सोचते हो प्रभु मैंने बच्चों को मैं तेरे हाथों में दे दिया, तूने इसके मेरे गर्भ में दिया, तूने पृथ्वी में लाया, तूने रखा है, अब तेरी प्लान क्या है प्रभु, तू जैसा तू चाहता हो इसी कर। हालेलुया। शैतान लज्जित हो जाएगा, हार जाएगा, आपको खुशी को कोई छीन नहीं सकेगा। भजन 94:11 यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है, परमेश्वर मनुष्य की कल्पना को जानता है कि वे मिथ्या है। अरे क्या झूठा है, बड़ा गड़बड़ ना বাংলায়। সদাপ্রভু মনুষ্যের কল্পনা সকল জানেন, সদাপ্রভু মানুষের পরিকল্পনা সকল জানেন, সকল জানে। কেমন আছে পরে, সে সকল তো শ্বাস মাত্র, সাত মাত্র মিথ্যেবাদী, ধোঁকা দেবার, কুবুদ্ধি, কুচিন্তা, এটা করো না, এটা করো না, এটা করো না, এটা করো না, এখানে যেও না, ওইখানে যেও না, এই তো মানুষে কি আছে। হ্যালো, কুবুদ্ধি পরিকল্পনা, যেটা সে যিশু জানে, যিশু জাने। ये मनुष्य के अंदर में जो कुछ परिकल्पना है जो उसको परमेश्वर जानता है प्रिय भाई बहनों, जानता अच्छे से जानता है। मनुष्य के हर बातों को परमेश्वर जानता है। भजन 44:21 में कहता है परमेश्वर हमारे मन के हर बातों को परमेश्वर जानता है, हमारे हर मन के गुप्त विचारों को जानता है, हमारे मन के गुप्त प्लान को जानता है परमेश्वर, हमारे मन के गुप्त उद्देश्य परिकल्पना को परमेश्वर जानता है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें आपको प्यार करता है। प्रिय भाई बहनों, पहले परमेश्वर के राज धर्म की खोज करो तो सारे वस्तु मिल जाएगी, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। परमेश्वर बदलना चाहता है क्योंकि परमेश्वर के प्लान परिकल्पना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बाल बच्चे के लिए बहुत बड़े उद्देश्य छिपा हुआ है और उस देश को रोकने वाले आप हैं। परमेश्वर के उद्देश्य को रोकने के लिए आप हैं, आपके झूठी गवाह। ईश्वर प्रभु आपको पूछ रहा है क्या हमारे प्लान को तू जानता है। मैंने तुझे नीचे नहीं, मैं ऊंचा उठाना चाहता हूं। हम अपने से ऊंचा नहीं हो सकते, परमेश्वर जब मुझे उठाएगा उसका परिकल्पना उसके प्लान के अनुसार, तो यहां कोई भी नहीं रोक सकता। नोबडी स्टॉप मी, नोबडी स्टॉप मी। आज के आप सोचे अपने बाल बच्चे के लिए, भविष्य के लिए, कि मेरे बाल बच्चे प्रभु एक दिन की सेवा करे, मेरे घर के लिए, मेरे बाल बच्चे के लिए तेरे परिकल्पना क्या क्या प्लान है प्रभु, तू मुझे बता। प्रभु तुम बोलो আমার ছেলে মেয়ে ভবিষ্য তোমার পরিকল্পনা उद्देश्य प्लान किया छे। कभी हम सोचते नहीं प्रिय भाई बहनों, हम बदलते नहीं,
बदलने का कोशिश नहीं करते, सुधरते नहीं, दूसरे को सुधारने भी नहीं देते हैं। प्रभु ईश्वर भी हमको बहुत प्यार करता, हम लोगों को, आप सबों को प्यार करता है। बीते जब परमेश्वर के वचन आया, परमेश्वर को मैं धन्यवाद दिया। सुबह में देख रहे थे, प्रभु को मैं धन्यवाद दिया कि आप ये भाई बहनों, आप यहाँ आते हैं, प्रभु आपको आशीषित करे। आपका प्लान लेके आते हैं, आपकी सोच लेके आते हैं, बीमारियों को लेके आते चंगाई के लिए, दुख को ले आते आप पास्टर की प्रार्थना के लिए। अच्छी बात है, मैं गॉड ब्लेस यू। मगर क्या आप सोचते कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बाल बच्चे के लिए? प्रभु तेरे प्लान क्या है, तेरी परिकल्पना क्या हमारे परिवार के लिए? सोचते कभी नहीं। इश्यू ना बोले प्रिय भाई बहनों, यह वचन आपको सुंदर बनाना चाहता है, यह वचन आपको बड़े खूबसूरती बनाना चाहता है, ये वचन आपके जिंदगी को एक आदर का व्यक्ति बनाना चाहता है, ये वचन आपको एक सम्मानित जगह में रखना चाहता है, ये वचन आपको एक महान रूप में समाज में आपको गवाह बनाना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की परिकल्पना यही है प्रिय भाई बहनों। अगर आप बदल जाएंगे तो परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उठा सकता है, बहुत उठा सकता है, बहुत ही उठा सकता है। कोई नहीं रोकेगा आपको, किसी की भी ताकत नहीं कि आपको रोके। अगर आप बदलना चाहते तो प्रभु आपको बदलने के लिए तैयार है, आपकी सोच को बदलने के लिए तैयार है, आपके उद्देश्य को बदलना, पुराना घृणित उद्देश्य को से बदलने के लिए परमेश्वर खड़ा हुआ है। इसे बाइबल आज हमें सिखाती है कि मनुष्य के मन में बहुत सारे परिकल्पना रहती हैं, बहुत फ्यूचर प्लानिंग हो जाती है, अपने बाल बच्चे के लिए, शादी के लिए, अच्छे बहू हो, अच्छे दामाद हो, अच्छे नौकरी हो, अच्छी बात है, मे गॉड ब्लेस यू। मगर क्या आप सोचे कि प्रभु तेरे लिए, तेरी इच्छा मेरे लिए क्या है, मेरे बच्चे के लिए क्या है प्रभु? तो क्या मेरे बच्चे, मेरे भविष्य के लिए क्या प्लान रखा प्रभु? तो अपने प्लान, अपने उद्देश्य को बता प्रभु। आप जब इस बात को परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर आपका लाइफ को बदलना चाहता है, आपके हर बातों को बदलना चाहता है, आपका एक सुंदरता व्यक्ति, परमेश्वर का मनीत अभिषेक व्यक्ति बोलकर आपको खड़ा करना चाहता है, खड़ा करना चाहता है। हम एशिया के पत्रिका लेंगे 66 18-19 पद, जिसे 66 अध्याय 18-19। क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूं। ध्यान, आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे जोर से। क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूं, और वह समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूंगा और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। ये महत्वपूर्ण बात है। फर्स्ट लाइन, क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूं। परमेश्वर हमारी काम, हमारी परिकल्पना को अच्छे रीति से जानता है, अच्छे रीति से। हम अच्छे मन लेके आते चर्च में, अच्छे बनने के लिए आते, अपने बदलने के लिए आते, या प्रभु को प्यार करते, प्रभु मैं बदलना चाहता हूं। महत्वपूर्ण बातें परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनके परिकल्पना, उसके विचार, उसकी सोच को मैं जानता हूं। परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आपको बनाया है, माँ के घर में 9 महीने रखा है, पृथ्वी पर भेजा है, और हमें आपके लिए
हमारे आपके बाल बच्चे के लिए महान रूप से गवाह बनाना चाहता है। क्या कहेगा? ये लड़का, इसका पिताजी का नाम फलाना है, इसका पिताजी बहुत अच्छा था इसलिए आज ये बच्चा अच्छा है। मेरा आपका ईश्वर अच्छा है तो मैं आप भी नहीं सुन पा रहे, मैं आप भी अच्छे हैं। क्योंकि हमारे मन की गुप्त बातों को, मन की गुप्त सोचों को परमेश्वर जानता है। और उसके बाद मैं उनके बातों को जानता हूँ। और वह समय आता है और जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूँगा और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। आकर मेरी ये नालायक को तो प्रभु कहाँ गिरे हुए थे हम। प्रभु का मेरे पीछे बहुत बड़ा परिकल्पना प्लान था जो मैं नहीं सोच पाए। मैं बुराई में, गंदगी में, झगड़ाई, उसके बुराई, उसके सब में फंसे हुए थे। मगर यीशु ने हमारे सारे परिकल्पना प्लान को जानता था, जो आज ये सारी जाति के लोग देखेंगे कि तू मेरा महिमा करने वाला है। आज लोग इनको देख रहा है कि यही व्यक्ति क्या था और आज परमेश्वर का महिमा करने वाला है। हालेलुया। हम तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज प्रिय भाई बहन, आपको, बच्चे लोग, सबको आपको ही परमेश्वर अपने कामों में व्यवहार करना चाहता है। आपके बाल बच्चे को भी महिमा करना चाहता है। आपका बाल बच्चे भी गवाह दे। आपके बाल बच्चे की जिंदगी के लिए आप सोचिए कि प्रभु मेरे बाल बच्चा भी, लड़का हो या लड़की, इस वर्ल्ड में मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु मेरे बेटा और बेटी का हाथों में शराब खाने गंदगी चीज नहीं, मगर बाइबल देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा बेटी हर समय बाइबल को लेकर चले, बाइबल को अपना जिंदगी पार्टनर बना ले। हम कभी अपने बाल बच्चे के लिए सोचते नहीं है। परमेश्वर महान गुण काम। उसके बाद 19 मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा और उनके बचे हुओं को मैं उन जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने ना तो मेरा समाचार सुना है और ना मेरी महिमा देखी है, अर्थात तर्शीशियों और धनुर्धारी, पुलियों और लूदियों के पास, और तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भी भेज दूंगा, और वे जाति जाति में मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। 19 का पहला लाइन। मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा, मैं उन्हें एक चिन्ह प्रकट करूंगा और वे उनके बचे हुए को मैं उन जातियों के पास भेजूंगा। उन जाति के पास बहन क्या है? एक चिन्ह, एक जाति के पास। आज प्रिय भाई बहनों, इतने साल से आप है, आज प्रभु आप अपने को रोक दिए प्रभु के काम से, आपका सोच दीवार बन गया है। क्या इस दीवार को तोड़कर आप आगे प्रभु का गवाह बनना चाहते हैं? ईश्वर प्रभु आपको गवाह बनाना चाह रहे, मौका देना चाहता है। उस दीवार को तोड़ दीजिए। मैं तुम्हें बनाया गर्भ में, मेरी प्लान, मेरी परिकल्पना, उद्देश्य तेरी थी कि जातीय समाज में जाकर मेरा गवाह दे, मेरा गवाह बने, मेरे महान कामों का वर्णन करे। आज ईश्वर प्रभु आपके लाइफ को, जिंदगी को एक गवाह बनाना चाहता है, आपको एक गवाह के रूप में देखना चाहता है। क्या आप अपने दीवार को तोड़ के यीशु के पास आगे बढ़ेंगे कि प्रभु मनुष्य की परिकल्पना छनबीर हुई है, गंदगी है, मगर प्रभु तेरी परिकल्पना, तेरे बच्चे लोग को तू बता प्रभु। आज आपसे परमेश्वर बातें कर रहा। प्रिय भाई बहनों, क्या करेंगे आप? अपने दीवार से हटेंगे, आप पुराने रीति विधि से हटेंगे, पुराने घमंड अहंकार क्रोध से? क्या आप दीवार तोड़ कर प्रभु को कहेंगे, बाबा यीशु मैं जो सोच रहा हूं वो गलत है, मुझे माफ कर दे, तू मुझे बनाया,
मेरे माँ के गर्भ में रखा, इतने साल इतनी उम्र दिया प्रभु, मगर अभी तक मैं तेरे गवाह नहीं दे पाया, अभी तक एक तो आत्मा को बचा नहीं पाया बाबा यीशु, अभी तक तेरे क्रूस पर जो रगत बहाया हमारे आपके लिए उसके विषय में बता नहीं पाया। आज के आप तैयारी है उस पटिशन को तोड़कर कि प्रभु तेरे उद्देश्य तेरे परिकल्पना क्या हमारा लिए? प्रभु का परिकल्पना उद्देश्य आपको नीचे नहीं ऊंचा उठाना चाहता है। आपकी सोच को बदल कर परमेश्वर अपना सोच डालना चाहता है। आपके छोटे उद्देश्य प्लान को परमेश्वर छोड़कर अपना बड़ा प्लान आपकी जिंदगी में जोड़ना चाहता है। आपके भविष्य बड़े प्लान जोड़ना चाहता है, बड़े उद्देश्य जोड़ना चाहता है। बड़े तौर से आपके बाल बच्चे के भविष्य के लिए परमेश्वर के पास बहुत बड़े परिकल्पना प्लान है। सोचिए, क्या आज आप वहीं रहेंगे, वही करेंगे, वही गंदी सोच, वही गंदी बुराई? गुड्डी उड़ता ना, जितना आप सूता छोड़ते उड़ते जाएगा। गुड्डी मजा लेता है, एकदम ऊपर उड़ जाता है ना। जब आप लटाई छोड़ते रहे ढिला देंगे, गुड्डी टानते 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 ऊपर एकदम आकाश से चल जाता है। और जब आकाश में जाता है तो उसका शक्ति एक आलादा हो जाता है। तब आपका लटाई उस श्रोते को रोक नहीं सकता है, तोड़ के निकल जाता है, गुड्डी हाथ से निकल जाता है। आपका समय निकल जाएगा, जब परमेश्वर दंडा दे देगा तो सब बुराई उसी समय समझेंगे कि घर में रहते हुए बाहर में कैसे चल रहे मैं। हमने प्रभु के प्लान को, उसके परिकल्पना को छोड़कर हम अपने मर्जी से चल रहे हैं, अपने मर्जी से चल रहे हैं। इसी प्रभु शीघ्र आने वाला प्रिय भाई बहनों, बहुत जल्द आने वाला है। ये 2024 आई डोंट नो, गॉड नो, प्रभु को मालूम कैसे कठिनाई आने वाली है, कैसे कठिनाई आने वाली है। आज प्रभु ने हमको जिस देश में रखा, वेस्ट बंगाल में, अपने वेस्ट बंगाल की आंसू बहाई है कि प्रभु आज तक हम लोग को सुरक्षित रखा है। ठीक है। आंधी तूफान जब चल जाता है कोई नहीं रोक पाता है। चेले भी नाव में थे, प्रभु इतने बड़े आंधी तूफान, उसको हम रोक नहीं पा रहा हूं, तो कुछ कर। आज आप कहते प्रभु मेरी जिंदगी मैं हट नहीं पा रहा हूं बुराई गंदगी से, रीछ क्रोध से, प्रभु मुझे बदल दे, प्रभु मुझे बदल दे। मैं सच्चाई के रास्ते में चलूंगा, सत्य के मार्ग में चलूंगा, मंडली को सच्चे तौर से प्यार करूंगा, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी यहीं से बदला है। तू आज ही प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद दे रहा प्रिय भाई बहनों कि आपको यशायाह नबी इस्राएली को कह रहा कि तुम्हें मैं एक महान रूप में गवाह करूंगा। क्या आपकी इच्छा बनी है कि प्रभु का आप अच्छे गवाह बने, अच्छे सेवक बने? आपके ये नहीं कि मेरे बाल बच्चे भी अच्छे सेवक बने? सोचो आप, प्रभु यीशु हमें आपको प्यार करता है। आज यीशु प्रभु हमें आपको बदलना चाहता है प्रिय भाई बहनों। नीति वचन 16 अध्याय 30 पद, हितोपदेशक 16 अध्याय 30 पद, प्रभाग 16 चैप्टर वर्स 33। आंख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है और ओठ दबाने वाला बुराई करता है। यहाँ दो ही बातें लिख रहा सुलेमान के इसमें। लिखो, आंख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है। आंख मूंदने वाला क्या करता है? छल की कल्पनाएं करता है। हम आंख मूंदते हैं ना, हम कभी वो देखते हम लोग चर्च में, कभी के बैठा इधर में आंख घुमाते रहता है,
बाएं दाएं घुमाते रहता है ना। आंख मुझ कैसे करके बगैर बाएं बाएं दाएं देखते रहता है। एक बार मैं एक व्यक्ति को देखा ऐसे करके है, मगर देख रहा, अरे मैंने क्या देख रहा है भाई, मैंने ऐसे से उधर चला गया, तो मैंने उसको ऐसे करके देखा तो अंकल 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 कर रहा है। आंख मूझने वाला छल की कल्पना करता है, बुराई की कल्पना कर लेता है। आपके लिए मेरे लिए भी है। पहले मैं पढ़ता हूं, फिर आप सुनते हैं। हमारे आपके लिए बाइबल ये नहीं कि मेरे लिए नहीं, आपका लिए है गलत विचार। आंख मुन्ने वाला छल की कल्पना करता है, और काना बसी और ओठ दबाने वाला बुराई करता है। ओठ दबाने वाला क्या करते, चबाते रहते ना। ओठ दबाने वाला बुराई करते हैं। क्या करता है, बुराई। देखो ये तो मैंने बोला, बाइबल बोल रहा है, हाँ? है ना। बबल गम लोग छिपाते हैं, हाँ? बबल गम को देखते कॉलेज का स्कूल बच्चे लोग चबाते रहता है। क्रिकेट प्लेयर लोग का चबाते रहता है बबल गम। फुटबॉल प्लेयर चबाते रहता है, दौड़ता रहता है करके। हम लोग जब खेलते थे हम लोग भी चबाते थे, मगर ये तो बोलो ओट दबाने वाला बैठे रहते करते रहते ना। अरे मौसी लोग कितना खुशी हो रही, देखो सब मौसी लोग हंस रहे हैं। अरे प्यारी मौसी लोग तो हंसो हंस से, हंस दो बच्चे से। हेलो भाई लोग, थोड़ा सा सबसे खतरनाक लग रहा, माथा नीचे कर रहा कुछ लोग है। नहीं थोड़ा माथा उठाओ तो उन्हें उठा रहा, देखो वो भी एक है। प्रिय भाई बहनों, ये वचन हमारे लिए भी है, आपके लिए भी। परमेश्वर हमारी जिंदगी को ना एक पवित्रता, प्रभु यीशु जो देता, हमें एक पवित्र उपहार देता है। पवित्र यीशु को जो हमारे आपके लिए परिकल्पना है, पवित्र परिकल्पना हमारे आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह का जो प्लान है वो पवित्र प्लान है आपके लिए, हमारे लिए, आपके बाल बच्चे के लिए, आपके नाती पोता पलाती के लिए। कभी हम सोचते नहीं प्रिय भाई बहनों, आपका बेटा हो, बेटी हो, नाती हो, नतनी हो, तो आप कहना आज जाकर, प्रभु ये नाती तेरे परिकल्पना के अनुसार तू इसको बनाया है, तू चला प्रभु, समर्पित कर दो। बड़ा होकर क्या होगा आपको नहीं मालूम, हो सकता है इस मंच में यीशु का गवाह देने वाला बेटा बने। हालेलुया, तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज यीशु प्रभु आपकी ज़िंदगी को, आपके बाल बच्चे की ज़िंदगी को एक सुंदर बनाना चाहता है, परमेश्वर के प्लान, परमेश्वर के परिकल्पना के अनुसार। यीशु प्रभु, हम थोड़ा जल्दी नीति वचन 15:26। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती हैं, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने होते हैं। घिनौनी कल्पना परमेश्वर क्या कहा था, फिर से पढ़ेंगे, आप लोग पीछे भी बोलिए। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती हैं, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। आमीन। सोचिए प्रिय भाई बहनों, फिर से फर्स्ट लाइन। बुरी कल्पनाएं क्या है, यहोवा को घिनौनी लगती हैं। बुरी परिकल्पना किसको घिन लगता है, परमेश्वर को। समझ लीजिए, मैं इन भाई के लिए बुरी परिकल्पना कर रखा हूं श्रीनिवास के लिए। इनको तो मालूम नहीं है मालूम है, मालूम आपको? हेलो, हंस रहा क्यों? ये भी गड़बड़ है, हा? इनको नहीं मालूम मैं इनके पीछे में बुरी कल्पना कर रहा हूं, मगर किसको मालूम है? प्रभु को मालूम है। हालेलुया। क्योंकि आज हमारे भाई बहनों पर हम एक प्यार के जुड़े रहे,
प्रभु ने हम सबों को एक प्यार में जोड़ा है, तो अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए बुरी परिकल्पना ना लेकर आए, ना सोचे चर्च में बैठ के किसी के विषय भी, किसी के विषय भी नहीं, अपने विषय में आप सोचते रहो। प्रभु मेरे अंदर ऐसी कोई भावना ना हो, मैं एक चेयर में बैठता हूँ, एक साथ बैठता हूँ, एक साथ हालेलुया करता हूँ, एक साथ आराधना करता हूँ, एक साथ प्रार्थना करता हूँ और एक साथ बिरयानी पुलाव भी खाता हूँ यहाँ। हालेलुया। आज यीशु प्रभु आपको प्रिय भाई बहनों प्यार करता है। मैं आपका अच्छे अपना, मैं वोल्टर में खड़ा, प्रभु हमारे, अब मैं देख रहा हूँ प्रभु हमारे साथ में, मैं झूठ नहीं गवा देता हूँ, झूठ से मुझे घिन लगता हूँ। मैं जब रात में पहले पढ़ता हूँ ना, जब बच्चे मेरे पास आया, मैंने इसके ऊपर हाथ रख दिया, रोने लगा। प्रभु मेरे अंदर देख तो कुछ है ऐसी बात हमारे भाई बहन या किसी के प्रति, तो मुझे तू माफ़ कर, मुझे बता दो, मैं पहले मैं प्रार्थना करता हूँ। हम यहाँ रह के चक्करलस करने के लिए नहीं, दिखाने के लिए आपको नहीं खड़े होते प्रिय भाई बहनों। अंदर से आपको प्यार करता हूँ। आप ऐसा प्यार करें ना करें हमारा कोई अंतर नहीं। आप हमारे बीच में जितने भी करें कोई फैक्टर नहीं, हम यीशु को नहीं छोड़ सकते कभी भी। और ये वचन जब पढ़ता हूँ मैं काफ़ी समय प्रिय भाई बहनों, काफ़ी हर दिन परमेश्वर में इस तरह के वचन आता है, मैं रोने लगता हूँ। हो सकता प्रभु तुमने मेरे अंदर में देखा ऐसी बात, उसको निकाल भी दे प्रभु, निकाल भी दे। मैं वोल्टर में लेकर नहीं खड़ा हो सकता हूँ। वोल्टर हमारा नहीं है, वोल्टर प्रभु यीशु का है, प्रभु यीशु का है। वो पवित्र आत्मा हमारे यहाँ पर खड़ा रहता है, हमारे आपके अंदर को देखता है प्रिय भाई बहनों। अगर आप इस बात को सोच लेंगे तो आपके आशीष को कोई नहीं रोक सकता है, किसी के भी ताकत नहीं रोक सकता है। आपके बच्चे के लिए परमेश्वर का क्या प्लान है, आपके लड़का लड़की के लिए, आपके नाती पोते के लिए क्या प्लान है, प्रभु जानता है। अगर उस प्लान वाले हाथ में, उस परिकल्पना जो बनाने वाले हाथों में सोच देंगे तो आपका घर परिवार बदल जाएगा। आप कभी दुखित नहीं रहेंगे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर आपका भीख नहीं मांगने देगा, किसी बात की कमी नहीं होने देगा परमेश्वर। प्रिय भाई बहनों, यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। बीते दिन हम मंदिर को प्यार करते हैं। हमारे मंदिर के जहाँ जहाँ आज इस जगह से काफ़ी जगह परमेश्वर काम कर रहे, उदयनारायणपुर, बागनान, मेदिनीपुर, कहाँ कहाँ जगह काम हो रहा है। मेदिनीपुर हम लोग उस जगह जो हॉल लिया हुआ उसका खर्चा देते हैं, भाड़ा किराया देते हैं वहाँ पर। उदयनारायणपुर बहन ने एक लेडीज ने इतना बड़ा काम किया, अगर आप जाएंगे तो देख सकते अपने आंखों से। प्रिय भाई बहनों, जब उसने बताया कि मैं इस सोच रहा हूँ, क्योंकि बड़े दिन में वहाँ खड़ा बैठे थे, जब मैंने वहाँ आंसू गिराया, पर इस जगह पर मेरे आंसू नहीं, तेरे दास के आंसू, ये बुनियाद यहाँ गड़े क्या ना दिन मेरे चर्च हो। दिसंबर में आंसू बहा के प्रार्थना करके आया था, फरवरी में मंडली बन गया। हालेलुया। ये दास ये है। उसने बोला अंकल मैं पहले ऐसे साधारण टीना से बनाएंगे, मैंने इसको 10,000 दिए, ले लो। प्रिय भाई बहनों, हम पैसे को प्यार नहीं करते, यीशु को प्यार करते हैं। यीशु का परिकल्पना हमारे लिए है कि तू दिया कर तो तुझे दिया जाएगा। बीते दिन भी हम लोगों ने चर्च में बैठ कर हम लोग वहाँ सोचे थे, प्रभु उसको मंडी के लिए क्या दूँ, ये तो अपने घर है, मैं अपने सेस्टिंग को बहुत अच्छे सजाया हूँ, बेलूर के भी अच्छा सब कुछ है, वहाँ के लिए क्या दूँ। फिर मैंने सोचा चेयर, फिर मैं नहीं, जब वहाँ बैठा तो मैं सोचने लगा नहीं, ऐसा जीन्स दो जो चर्च के लिए काम हो। इतने बड़ा माइक का सेट हम लोग कल सेवक लोग बहुत थे, प्रभु सबको आशीष करे, दिए 5,500 था ना, 5,500। अगर दूंगा तो अच्छे चीज़, मैंने 10,000 सोचा, मगर जब वहाँ गए तो देखा नहीं,
मैंने प्रार्थना की, प्रभु कौन से दुकान में जाना है, क्या जींस तू अपने भवन को ले लेना चाहता है, तेरी परिकल्पना क्या है, उदय नारायणपुर की इच्छा क्या है। एक जगह है, तुम लोग को दूसरा जगह गए भाई छोड़ो हटाओ, फिर आके जब अच्छे जगह भाई विजय लेके गया, जब हम लोग देखा तो विजय भाई भी ये भी हमको बोला नहीं कल नहीं और अच्छा थोड़ा पावर वाले ले लो, क्योंकि उनको पावर चाहिए ना म्यूजिक मीटिंग टिंग टिंग करने के लिए ना। हाँ, तो फिर हमने बोला नहीं ठीक है चलो कोई बात नहीं, जो लगेगा हम देंगे, जो भी जगह प्रभु के लिए हम जरूर अपना पॉकेट भी खाली करेंगे, देंगे हम। प्रभु का धन्यवाद, अच्छे वाला लिया हम लोग 16,800 में। मैंने पॉकेट हाथ दे, प्रभु सहायता करना। बाकी जो था सामान आ गया हमारे गाड़ी में, तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। यही परमेश्वर का प्लान है, परिकल्पना है कि आप एक मंडली को, घर को सजाइए, तो परमेश्वर आपके घर को सजाएगा। कौन से घर? ये घर। कौन से घर? इस घर को सजाएगा परमेश्वर। आत्मिक दान वरदान से, आत्मिक पवित्र आत्मा के सारे आशीष से आपको आत्मा में भर देगा। इस घर के अंदर खुशहाली रहेगा, तो आपको किसी बात के लिए चिंता नहीं होगा, किसी बात के लिए चिंता नहीं होगा। आज ही प्रिय भाई बहन, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं हमारे सामने आने के लिए। कोई भाई ने कुछ दिया तो हम इसको रख दो, प्रार्थना करें तो प्रभु क्या करूं, क्या करूं उस चर्च के लिए। प्रभु ने कहा उस चर्च के लिए कुछ दरी बना दे, कुछ भी लगेगा लगाऊंगा, मगर जब प्रभु कहा है, प्रभु के परिकल्पना से मैं हटूंगा नहीं, उसको पूरा करूंगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई, परमेश्वर जो हमारे आपके लिए करता है परिकल्पना, बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। मैं अपने लिए कभी नहीं सोचता हूँ, ना अपने बच्चे के लिए, ना नाती के लिए, मैं मंडली के लिए सोचता हूँ कि हमारे मंडली के भाई खुशहाली, बहन लोग खुशहाली रहे, हमारे मंडली के भाई बहनों को चेहरे में हंसी देखूँ मैं, हमारे मंडली भाई बहनों को गवाह सुन के मेरे परिवार में मेरे बेटे को प्रभु व्यवहार कर रहा, मेरे बेटी को व्यवहार कर रहा, मेरा बेटा बेटी बाइबल लेके घूम रहा है। हालेलुया। यही परमेश्वर का परिकल्पना, प्लान, उद्देश्य। प्रिय भाई बहनों, हम वही नीति 18 अध्याय 21 पद, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। 20 मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। आज हम परमेश्वर के पास में आए प्रिय भाई बहनों। लास्ट वचन आप सब पीछे पीछे बोलेंगे, यिर्मयाह के पत्र निकालेंगे 29 अध्याय 11 पद। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। কেননা সদাপ্রভু বলে, আমি তোমাদের পক্ষে যে সকল সংকল্প করিতেছি তাহা আমি জানি, সে সকল মঙ্গলের সংকল্প, অমঙ্গলের নয়, তোমাদিগকে শেষ ফল ও আশা সিদ্ধি দেবার সংকল্প। আমেন। प्रिय भाई बहनों, हमारी परिकल्पना दुष्टता, बुराई, असफलता के हमारे अंदर परिकल्पना बनाते हैं हम।
मगर परमेश्वर हमारा आपका जो सृष्टिकर्ता बनाया है, उसकी परिकल्पना उद्देश्य बहुत फ्यूचर प्लानिंग रखा हो, बहुत बड़ा प्लान परमेश्वर का है। इसे क्या बोल रहा परमेश्वर? कई बातें हैं, 5-6 बातों के। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, जो परिकल्पना मैं तुम्हारे लिए, आपको मालूम परमेश्वर आपके लिए परिकल्पना कर रहा 2024 के लिए। अगर आपकी नौकरी नहीं तो परमेश्वर नौकरी दे रहा है, आपको नौकरी दे रहा है परमेश्वर, आपको नौकरी मिलेगा। जिनकी नौकरी की जरूरत है परमेश्वर देगा। जो कल्पना मैं करता हूं, आज प्रिय बहनों, अगर आपका बच्चा नहीं तो परमेश्वर आपका बच्चा दे रहा, गर्भ धारण करेंगे। यीशु के महान प्रतापी जीवित नाम में घोषणा कर रहा हूं, प्रभु यीशु का बड़ी परिकल्पना है। यीशु के महान परिकल्पना जो हमारे आपके लिए है, वो फ्यूचर के लिए है, सदा दिन के लिए सुंदरता है। परमेश्वर हमें आपको मां के गर्भ में रचा, उसके महान परिकल्पना उद्देश्य के साथ, बड़े प्लान के साथ हमें आपको मां के गर्भ में रचा और परिवार में जो दिया, जो आपके हमारे लिए था, जो मुझे भी नहीं मानता कि मेरे मां ने गर्भ में रखकर मुझे जीवित परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं जानना था। वो जो मुझे मां मेरी जन्म दी, परमेश्वर का परिकल्पना को नहीं जानते थे, रीति बेदी को, झाड़ फूक ओझा गुनी पत्थरों को पूजती थी। मगर परमेश्वर के प्लान परिकल्पना मेरे लिए जो था, जो आज मुझे यहाँ रखा अच्छा था, और आपके लिए भी है प्रिय भाई बहनों, आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है प्रिय भाई बहनों। प्रभु की परिकल्पना ये है कि प्रिय बहनों, इंसान के पीछे नहीं, मनुष्य पीछे न आए, ईश्वर কথা শুনে চলো। মানুষ আজকে কালকে ছেড়ে দেবে। যিশু বলছে আমি তোমাকে জগতে অন্তিম অবধি ছাড়াবো না। সে যিশু পিছে যিশু পরিকল্পনা কি আছে সেটাকে জানার চেষ্টা করো। परमेश्वर का प्लान क्या है? हाँ, फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। उन्हें मैं जानता। दो बातें, आप जो कर रहे हैं, आपका मन में बैठे बैठे प्लान परिकल्पना, आप जानते हैं कि नहीं? हेलो, जानते हो? दाऊद क्या करता है? परमेश्वर, मैं जानता हूं मेरे पाप मेरे सामने में है, मेरे सामने में है। परमेश्वर कहता है जो प्लान में परिकल्पना तुम्हारे लिए करता हूं, उसे मैं जानता हूं। जो प्लान परिकल्पना मैं तुम्हारे मां के रचन में जाने से गर्भ में आगे से मैंने किया था, उसे मैं जानता हूं। मां के गर्भ में 9 महीना था, उस समय में मेरे प्लान परिकल्पना तुम्हारे लिए था, मेरे नजर था, मेरे दृष्टि था, मेरे प्यार भरे हाथ, तुम्हारे मां के गर्भ में मेरा हाथ से तुमने मैं तुझे संभाल रहा था। और आज भी वही यीशु कह रहा है, मैं जो तुम्हारे प्लान कल्पना करता हूं प्रभु जानता है। आज 2 ही बातें, आपके प्लान आप जो जान रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। प्रभु 2024 में तेरी प्लान मेरे लिए परिकल्पना क्या है, तू कम कर मेरे जिंदगी में। मैं खड़ा हो गया, प्रभु तू कर, मुझे तू चला, प्रभु मुझे तू मुझे चला। जब तक हम अपने मार्गों को नहीं छोड़ते, हम परमेश्वर के प्यार भरे मार्ग में खड़े नहीं हो सकते। जब तक मैं अपने सोच से नहीं हटता हूं, तब तक परमेश्वर के प्लान हमारी जिंदगी में पूरा नहीं होती है, पूरा नहीं होती है। प्रभु कुछ चाहता है हमारे लिए, कभी कभी कुछ परमेश्वर के प्लान हमारे पीछे छिपे रहता है।
जो प्लान परमेश्वर करता कल्पना उसको परमेश्वर को जानते हैं, मालूम है कि आपके लिए, हमारे लिए, कल के लिए क्या फ्यूचर प्लानिंग परमेश्वर का। अब चिंता मत करना, परमेश्वर का प्लान आपके बच्चे के लिए कुछ बड़े परिकल्पना है। एक ही याद करना कि आपका सिटीजनशिप वहाँ मिल गया है। आमीन। संसार के सिटीजनशिप के लिए चिंता मत कीजिए, उनके भविष्य के लिए चिंता कीजिए कि पर वहाँ भी तेरे गवाह बने और उस जगह पर भी भारतीय का इशू, विदेश का इशू एक ही है, उसको गवाह दे सके, उसको गवाह दे सके। आज इस प्रभु हमारे आपके लाइफ में प्रिय भाई बनो, बहुत तरीके से परमेश्वर हमारे लाइफ को बदलना चाहता है। पहली बात, मैं जो प्लान परिकल्पना करता हूँ मैं जानता हूँ। दूसरी बात, हाँ ओके, वे हानि की नहीं, वे हानि के, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम अपने मन में परिकल्पना बनाते इनके हानि के लिए, इनके हानि की सोचते रहते, इनके प्लान हानि के सबसे सोचते कि हानि कब हो, कैसे क्या करूं। नहीं प्रिय भाई बहनों, गलत मत सोचा ऐसे। उसे भी प्रभु बनाया, मुझे भी प्रभु बनाया। उसे भी 9 महीना गर्भ में रखा, मुझे भी माँ के गर्भ में रखा। उसके पीछे परमेश्वर के बड़े प्लान हाथ है, मेरे पीछे भी परमेश्वर के प्लान हाथ है, आपके पीछे भी हाथ है। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि परमेश्वर के साथ में भाई बहनों मिले रहे, मंडली से मिले रहे, मंडली का उद्देश्य के साथ मिले रहे। जो परिक्रम में करता मैं जानता हूं। और दूसरी बात, वे हानि की नहीं, वो क्या है, हानि। कभी भी किसी के लिए हानि मत सोचो प्रिय भाई बहनों। जो आप बोएंगे वही काटेंगे आप। अगर एप्पल का गाछ लगाएंगे तो एप्पल ही फल होगा, आपको केला नहीं होगा। पाप को बोएंगे तो पाप ही काटेंगे। किसी की हानि मत सोचो, कभी भी, कभी नहीं सोचो। जो करता करने दो ना, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है। निर्गमन 14 का 14 परमेश्वर की लड़ाई हम लड़ाई नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारे ओर से लड़ने वाला है, हमारा आपका न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि यीशु प्रभु हमारे आपके लिए काम करता है। परमेश्वर हमें कभी हानि की कल्पना नहीं दिया जब हम दूसरे का हानि सोचे। हम यह बदलने आते, दूसरे को खुशहाली देना आते। भाई ऐसा मत करो, ये चर्च है, ऐसा मत करो, पवित्र जगह है। इसी कहता मैं जानता हूं, और वह हानि के नहीं परमेश्वर कर रहा है। उसके बाद वरन कुशल ही की है, वरन कुशल ही के लिए, कुशलता। एक गांव में गए, वो पूरा गांव पंडितों का गांव। स्टेशन से उतरने के बाद पांव रखे, पूरा पंडितों का घर। मैं बोला प्रभु तू कहाँ लाया मुझे? प्रभु बोला चल तू। मैं चलते रहा, प्रभु प्रार्थना करे, प्रभु मुझे क्या हुआ, यहाँ लोग के लिए क्या बोलना प्रभु मुझे नहीं मालूम। ये पंडित ग्राम में पंडित लोग है। जाते जाते प्रभु बात कर रहा था। बस जिस घर में गए पहले कदम, प्रभु तेरा तू यहाँ बैठ, प्रभु मैं तेरे चरण के पास बैठूंगा। प्रभु कह रहे थे जिस घर में तो बैठा हुआ, ये जो व्यक्ति है इस घर में पूजा होता था, और इसके पंडित भी है जो सामने बैठा हुआ है, वो इस घर का पुजारी है। मैं बोला प्रभु अब क्या करूं, इस घर में पुजारी बैठा हुआ है, वो तो पूरा पंडित का ग्राम है, क्या झमेला लागे पता है। प्रभु तू मेरे साथ है। मैंने परमेश्वर के वचन को लेके खड़े हो गए। जब प्रभु के वचन बोल रहे थे, वो पंडित घबरा रहा था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुझे कह रहा है सर फादर मैं इस घर में पूजा करते थे, ये व्यक्ति पहले पूजा करता था, ये मूर्ति रखा था। अच्छी बात है। मैं इनको देखा गौर से, प्रभु से बोला इसके अंदर देख बहुत कष्ट है। क्या आप खुशी है पंडित जी?
नहीं नहीं, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे घर में अशांति है। अरे भैया प्रभु मैं तुझे धन्यवाद रहा, पकड़ लिया चोर को। तो अब अरे पंडित जी आप बोलते कल्याण हो जा, तेरी कल्याण हो जा, तेरी कल्याण हो जा, पाप करता कल्याण हो जा, बुराई करता कल्याण हो, सब घर में कल्याण हो, और थैला बढ़ा देता है तुम, और तुम्हारे घर में कल्याण नहीं, तुम्हारे घर में। मगर मैं आप जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो हमें कल्याण दिया है, कल्याण का आशीष दिया है कि हम जिसको आशीष कर देते हैं वो आशीष हो जाता है। जिसको कहते प्रभु इनको आशीष कर दे प्रभु, तो आशीष तो हो जाता है। हम दूसरे को कल्याण करते हैं और अपने ही कल्याण में डूबे जाते हैं, लाभ कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद से बता। उसके बाद और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। 2024 में परमेश्वर आपकी आशा को पूरा करना चाह रहा है। 2024 में प्रभु आपकी आशा को पूरा करना चाहता है। अंत में एक बार मेरी मीटिंग थी बाहर, दिल्ली के प्रोग्राम था मेरा, टिकट मैंने काटा मगर कंफर्म नहीं हुआ। मैंने स्टेशन पहुंच गए, मैंने लिस्ट में देखा मेरे नाम नहीं है। मैं बोला प्रभु मैं क्या करूं, मुझे जाना तेरी सेवा के लिए। बोलता प्रभु चिंता ना कर, तेरा नाम है आगे वाला लिस्ट में देख जाकर। जब मैंने गए तो देख रहा मेरा नाम हो पर लिखा हो लोग इन मसीह, हालेलुया। अंत में ट्रेन छूटने के आगे भी मेरा नाम हुआ पड़ी, प्रभु दे दिया। जगत के अंत तक प्रभु हमारे साथ है, तो हमारा विश्वास भी जगत के अंत तक ले प्रभु के साथ रहना है। जब प्रभु की परिकल्पना आपके लिए है तो जगत का अंत तक भी परिकल्पना पूरे करना कि प्रभु तेरी परिकल्पना जो इच्छा है तू जानता कि मुझे बनाकर हानि के लिए नहीं, नुकसान के लिए नहीं, गरीबी के लिए नहीं, लाभ के लिए रखा है। परमेश्वर हमारा लाभ देने वाला परमेश्वर। इस्राएल को कहा इस्राएली देख मैं तेरे सामने 6 बातों को रखता हूं, हानि और लाभ, जीवन और मृत्यु। इस 4 बातों को परमेश्वर रखा। 6वीं 5वीं तेरे सामने हानि या लाभ, जीवन मृत्यु, और मैं चाहता हूं कि तू जीवन को अपना ले, मृत्यु को छोड़ दे। आज यीशु प्रभु आपके लाइफ में जो उद्देश्य परमेश्वर का परिकल्पना है, हानि के नहीं लाभ के लिए। अंत में पूरा पढ़ेंगे उसको, अंत में। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आज यीशु प्रभु आपकी आशा को पूरी करेगा परमेश्वर। 2024 से परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है, मगर पहले उनको सोचो, धर्मराज की खोज करो, सारे वस्तु मिलेंगे। पहले सोचो परमेश्वर की परिकल्पना क्या आपके लिए, क्या उस परिकल्पना को जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे या अपने आप को समर्पित होंगे। नीति वचन 23:18 क्योंकि अंत में फल होगा, अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी, तेरी आशा ना टूटेगी। हालेलुया। अंत में फल होगा, तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पत्नी का नाम आशा था, मैं बोलते तुम कभी मुझे निराशा मत करना। आशा परमेश्वर नाम दिया था, आशा नाम भी अच्छे नाम है। आज यीशु प्रभु अंत में आपका इच्छा परमेश्वर पूरा कर। लास्ट पद, भजन 20:4 हम खड़े हो जाएंगे सब। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे, आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे, वह तेरे
मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। आमीन। आज परमेश्वर आपके मन के सारी इच्छा परिकल्पना को पूरा करने जा रहा है। आज परमेश्वर आपके सारी इच्छाओं को पूरा करने जा रहा है। आज कहे प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा, जो मैं चाहता हूँ ना जो तू चाह रहा वही हो प्रभु यीशु पिता। आइए हम सब खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से कहे प्रभु तेरी परिकल्पना हमारी जिंदगी भविष्य के लिए क्या है। प्रभु तो कितना बड़ा हमारे परिकल्पना विचार प्लान रखा प्रभु। हो सकता मैं तेरे प्लान से हट गया हूँ, तेरे प्लान में नहीं चल रहा हूँ, अपने मर्जी से काम कर रहा हूँ, तो मुझे माफ कर दे प्रभु, मुझे माफ कर दे प्रभु, मुझ पर दया कर यीशु प्रभु। जो तू चाहता प्रभु वही हो। तू हमारे लिए हानि नहीं अच्छे काम करता, मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बाल बच्चे के लिए तू अच्छे काम करता है प्रभु। तू हमारे परिवार में कुछ काम कर प्रभु। हमारी सोच में तेरे हाथ में रख रहा हूं। तू हमारी आशा को पूरा कर रहा है, हमारा आशा को पूरा कर। सब ताले बजाएं। Hallelujah.
साथ चलने वाला है, जो हमारे भविष्य को बनाने वाला है, जो हमारे परिकल्पना को बनाने और सिद्ध करने वाला है। हर जगह प्रवेश हालेलुया प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं प्रभु, धन्यवाद दे रहा। तू हमें हरी चराव में चलाता, शुभदायी जल के झरने का पार करता, हमें किसी का डर नहीं प्रभु, क्योंकि तेरी परिकल्पना हम सबों के लिए महान है प्रभु, पवित्रता है, सुंदर है प्रभु, जो आप हमारे परिवारों के लिए, मंदिर के लिए चिंता वो महान है प्रभु। हम तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद। प्रभु जी मैं तुझे धन्यवाद देना अभी तक के तमाम प्यार भरे आशीष के लिए आपको भी धन्यवाद देना। आज मैं विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ पिता, संडे के बच्चे लोग, बेलवीर सिंह और जितने भी यहाँ भाई बहन हैं, इनके परिवार के बाल बच्चे के जो एग्जाम हो रहा है प्रभु, हर बच्चे लोग आज एग्जाम है प्रभु, हर एक बच्चे को तू आशीष कर प्रभु यीशु, उन लोग को पढ़ाई लिखाई में आशीष कीजिए, एग्जाम के पेपर में आशीष कीजिए, पढ़ाई करने की इच्छा दीजिए प्रभु, कि हर बच्चा तेरे महिमा के लिए सफलता हो, जय पाए, पास करे अच्छे नंबर से। अगर कोई बच्चा कमजोर हो प्रभु तो तेरे हाथों में रख रहा हूँ, उनको भी आशीष कीजिए प्रभु, कि बच्चा भी अच्छे से पढ़े प्रभु। हो सकता बीते साल नंबर अच्छा नहीं लाया हो, मगर इस साल के ऊपर तेरे हाथ हो पिता, आशीष के हाथ दे,
कि वो बच्चा अच्छे से नंबर से पास करे प्रभु। हमारे देश को तेरे हाथों में रख रहा हूँ प्रभु, भारत के भविष्य को मैं तेरे हाथों में रख रहा हूँ। तो जल्द आने वाला है प्रभु, तेरे आने के समय में वेलकम तेरा प्रभु की जल्द होगा। मगर हमारे भारत को आशीष कर प्रभु, हमारे प्रधानमंत्री को आशीष कर प्रभु, वे देश को चलाने के लिए जितने मंडली लेवल में है प्रभु सबको आशीष कर। हमारे माननीय ममता दीदी को भी तेरे हाथों में रख रहा हूँ, उनको भी आशीष कीजिए प्रभु। वेस्ट बंगाल और भी शांति की घोषणा करे प्रभु। उनके साथ जितने कैडर, जितने एमएलए एमपी है प्रभु, सबको माथे पर आपका हाथों पिता कि विश्वास मुनीना दीदी के साथ मिलकर वेस्ट बंगाल को सुंदर बनाए और आशीष करें प्रभु। जितने में हमारे पुलिस सिपाहियों से लेकर जी आईपीएस ऑफिसर, प्रत्येक को आशीष कर प्रभु, देश को शासन के लिए प्रभु। जितने भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवल, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल ब्रांच, ब्लैक किट, हर एक पर तेरे आशीष हो प्रभु। उन सिपाहियों को परिवारों पर आशीष हो प्रभु। जितने ध्यान दोगे उनकी आत्मा को शांति देना प्रभु, हर एक को आशीष कर प्रभु। हमारे देश के जितने भी जज, वकील, एडवोकेट है, उन सबों को भी आशीष कर प्रभु, देश को शासन करिए। जितने डॉक्टर, नर्स, स्टाफ है प्रभु, हर एक को आशीष कीजिए। जितने सीबीआई, स्पेशल ब्रांच, ईडी, हर एक पर तेरे हाथों पिता देश को ठीक से शासन करने के लिए प्रभु। मंडी के भाई बहन जब अपने घर जाए प्रभु, आज जो कहा तूने कि तेरी परिकल्पना हम सबों के लिए हानि की नहीं है प्रभु, कुशल के लिए है। इन कुशल का आशीष लोग लेके जाएगा प्रभु, अपने को बदल डाले प्रभु। हम सब बाकी रात के भी बार ये हफ्ता महीना का बार प्रभु, कल को दिन है दुर्गा मीटिंग, वहाँ की सेवा, आसपास के विरोधी आत्माओं को सुकून से बांध देता हूँ। वहाँ तेरे उपस्थित देना प्रभु, चारों तरफ शब्द का पैरा लगाना प्रभु, उस जगह को अपने कुंड में रखना, कोई भी अंधकार की नजर वहाँ ना लगे। हर मुंह को जैसे सिंह के मुंह को तो बंद किया था, वो आसपास के विरोधी आत्मा को ईश्वर नाशी का खुद से बांध देता हूँ कि प्रभु महान कामों कर हम लोग की सहायता करना। धन्यवाद प्रभु, मुझे नाम से आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, शांति सदा बना रहे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की, उद्धारकर्ता यीशु की। आत्मा यीशु के नाम से जीवा तेरे विरुद्ध खड़ा हूं, शरीर छोड़ इसको, छोड़ने बोल रहा हूँ, छोड़ के शरीर से निकाल इसको यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हुक्म करता हूँ, चला जा बाहर, चला जा बाहर, निकाल यीशु के नाम से, छोड़ इसको, छोड़ने बोल रहा हूँ, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, चल निकल बाहर जा यीशु के नाम से, धोखा मत दे। इनकी आत्मा यीशु के नाम से तुझे श्राप देता हूँ, चला जा यीशु के नाम से निकल, चला जा, छोड़ इसको, छोड़, धोखा मत दे, धोखा मत दे, चला जा बाहर, छोड़ के निकल, निकल। चला जा बाहर यीशु के नाम से, चला जा, जिंदा यीशु के नाम से हुक्म कर देता हूँ, चले जा बाहर और दोबारा से मत